श्री भगवान कहते हैं आगे मैंने एक गणिका को, एक वैश्या को गुरु बना करके सीखा। बोले वैश्या को आपने गुरु बनाया? बोले हाँ। वैश्या को गुरु बना करके क्या सीखा? बोले वैश्या को गुरु बना करके हमने ये सीखा कि एक वैश्या एक अपने किसी ग्राहक के लिए पूरी रात भर जग करके बैठी रही, पूरा साजो श्रृंगार करके, कि आज हमसे कोई मिलने के लिए आएगा, क्योंकि वैश्या का जो व्यसन है जिससे वो पैसे कमाती है, उसका जो नियम है, उस नियम के अंतर्गत वो पूरे साजो श्रृंगार करके और बैठ गई और राह देखने लगी कि आज कोई व्यक्ति हमसे मिलने के लिए आएगा। और रात भर देखती रही, पूरी रात रास्ता देखी, लेकिन वो मिलने के लिए नहीं आया। अब उस वैश्या से आपने सीखा क्या? बोले उस वैश्या से सिखाइए कि जब रात भर उससे मिलने के लिए कोई नहीं आया, उस वैश्या को वैराग्य हो गया और उसने कहा कि देखो, जिसके लिए इन संसारियों के लिए रात भर जाग करके और इनका मैं ध्यान चिंतन करती हूँ, अगर यही रात भर जा करके अगर मैं अपने परमात्मा का ध्यान करूँ तो हमारा कल्याण हो जाएगा। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। आशा ही परमं दुखम, मैंने इसको गुरु बना करके देखा कि आशा ही सबसे बड़ा दुख है। और सच यही है कि आपको यदि किसी से आशा है तो दुख होगा। आपका पुत्र है, हमारा पुत्र हमारी सेवा करेगा, अगर आपके मन में ये भाव है और वो सेवा नहीं किया तो आप दुखी हो जाओगे। और अगर ये समझ लोगे कि अरे ये तो नारायण पुत्र है, हमारी सेवा क्या करेगा, तो वो कुछ भी करे आपको कोई दुख नहीं होगा। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। आप किसी की सेवा करते हो और उसके बदले में आप सेवा चाहते हो कि ये हमारी सेवा करेगा, तो और अगर वो सेवा नहीं करता है तो आपको दुख होगा। लेकिन अगर ये समझ लो कि नहीं, हम इसकी सेवा कर रहे हैं, कि हमारी सेवा करें चाहे न करे, तो आपको कोई दुख नहीं होगा। अर्थात आशा ही परम दुख का कारण है। आशा ही परमं दुखम नैरस्याम परमं सुखम, और निराशा ही, भाई जिससे हमारा कोई मतलब नहीं होता है उससे कोई हमको दुख होता है क्या? दुख तो उसी से होता है। किससे दुख होता है? अरे हम तो इसको बहुत मानते थे, इसकी हम बहुत सेवा करते थे, इसके काम पे हम हमेशा उपस्थित होते थे, लेकिन आज जब हमारा समय आया तब ये नहीं आया, बस वहीं से अंदर दुख प्रकट हो गया। और जिसको जानते हैं कि ये हमारे काम में आएगा ही नहीं, अगर वो आपके काम में ना आए तो उससे कोई दुख होता है आपको क्या? बोलो सच्चिदानंद भगवान की। इसलिए आशा ही परम दुखम, अगर आप किसी से आशा लगाए बैठे हुए हो तो आपका दुख होगा, लेकिन आप अगर आशा रहित हो तो फिर क्या दुख होगा? फिर तो मौज में जियो। बोलो सच्चिदानंद भगवान की। इस प्रकार से 24 गुरु बना करके मैंने सीखा है। और कल धर्म का वर्णन हुआ है, कलयुग का भी वर्णन हुआ है। सुखदेव स्वामी ने राजा परीक्षित को कहा, तत्व की बातें बताई है, और अंत में भगवान के अवतारों की चर्चा हुई है। बद्री नारायण भगवान की चर्चा हुई कि बद्री नारायण भगवान आज भी बद्री धाम में हम सबके रक्षा के लिए विराजमान हैं, ये भी भगवान के अवतार हैं। एक बार बद्रीनाथ भगवान बद्री नारायण दोनों तप कर रहे थे, तो इंद्र ने व्यवधान डालने के लिए कुछ अप्सराओं को भेजा, और जब अप्सराओं को भेजा तो बद्री नारायण ने कहा कि अच्छा आप लोग यहाँ आई हो। तो जब जाने लगी तो उन्होंने अपने जंघे पे एक ताली लगाई और उससे एक कन्या को प्रकट किया और बोले कि ये उपहार जो है जाकर के इंद्र को दे देना। वही उर्वशी है जो उरु से उनके जंघे से प्रकट हुई, वही उर्वशी है। बोलो सच्चिदानंद भगवान की। बोले कोई बात नहीं, अपने राजा को हमारी तरफ से उपहार देना। इंद्र पानी पानी हो गया कि महाराज हम तो इनका समाधि भंग करने के लिए आए थे, ये तो महाराज इतने पक्को निकले। वो आज भी भगवान विराजमान है। भगवान की चर्चा ऐसे हुई। चर्चा होने के बाद में श्री भगवान कहते हैं कि आगे शंभल ग्राम में उत्तर प्रदेश मुरादाबाद में भगवान का कलगी अवतार होगा, उसकी चर्चा हुई है। सुखदेव ने उसके बारे में चर्चा किया है। संभल ग्राम मुख्य ब्राह्मण समात्मना भवने विष्णु यशसा कलगी प्रादुर्भविष्यति। वहाँ विष्णु यश नाम के ब्राह्मण के यहाँ
कलगी भगवान प्रकट होंगे और फिर कलयुग के जो दोष है वह दोष दूर करेंगे। जब 8 वर्ष कलयुग रह जाएगा तब भगवान कलगी रूप में आएंगे, ऐसी चर्चा हुई है। बोलो सच्चिदानंद भगवान की। श्री भगवान कहते हैं कि फिर पुनः पूछा कि क्योंकि वो समय भी 7वां दिन भी लगभग जो समय निश्चित था राजा परीक्षित के लिए, वो समय भी धीरे धीरे बिल्कुल करीब में आ गया है। जैसे हम लोगों को कथा लगभग आज 7वां दिन है और अपने विश्राम के तरफ उत्तर की तरफ बढ़ रहा है, वैसे परीक्षित का भी वो समय, क्योंकि 7वां दिन समय दिया था, वो समय लगभग आ ही गया था। तो पूछा कि ये सारी सुनाने के बाद में फिर पूछा कि क्यों परीक्षित, अब तुम मरने वाले हो, दुख होगा क्या तुम्हें? तो उन्होंने थोड़ा तो संकोच हुआ। फिर डांटा सुखदेव ने कि इतने कथा सुनने के बाद में भी तुम मरने वाले हो? बोले नहीं नहीं महाराज, मैं कहाँ मरूंगा, ना मैं जन्मता हूँ ना मैं मरता हूँ, मैं तो सदैव एक रस रहता हूँ, क्योंकि आत्मा का ज्ञान हो गया था। शरीर की जन्मती है और मरती रहती है। चित जले पावक गगन समीरा, चित जले पावक गगन समीरा, पंच चित अधे अधम शरीरा, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, वासुदेवाय श्री वासुदेवाय, वासुदेवाय श्री वासुदेवाय, वासुदेवाय श्री वासुदेवाय, वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय, 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 अहम ब्रह्म परम धाम, ब्रह्माहम परमं पदम। नहीं महाराज, अब हमें सर्व क्या रस पाएगा, क्योंकि वो तो केवल शरीर तक सीमित है, शरीर को ही हानि पहुंचा सकता है। और कथा ऐसी आती है कि भगवान का ध्यान करते करते आप पहले ही सर्व के डसने से पहले ही परम तत्व को प्राप्त कर गए, परम ब्रह्म को प्राप्त कर गए। इधर वो समय आया, अपने समय से तक्षक आया है। रास्ते में कश्यप ऋषि है, कश्यप ऋषि सर्प के विष को उतारने में सक्षम है, इसलिए वह चले कि हम अगर सर्प डसेगा भी तो मैं अपने मंत्र से राजा को जिंदा कर दूंगा। ऐसी कथा आती है कि रास्ते में कश्यप ऋषि और उस तक्षक की मुलाकात हो गई और कहा देखो ब्रह्म के विधान को तो मिट नहीं सकता है, तो आप क्यों उसको जिलाने जा रहे हो? तो बोले हमें धन मिलेगा उसके बदले में। तो यहाँ तक की भी कथा आती है कि उसने पूछा कि अपना प्रभाव दिखाओ, तो उन्होंने एक वृक्ष को डसा और कश्यप ने उसको हरा कर दिया। ऐसे भी कथा सुनने को मिलती है। श्री सुखदेव भगवान कहते हैं कि उस तक्षक ने कहा कि हम तुम्हें मुंह मांगा देंगे और तुम लेकर के वापस चले जाओ, और उनको वापस कर दिया। शक्ति वेश में आया, सुख स्वरूप से आया। उससे पहले ही प्रसन्न आत्मा राजा परीक्षित बैठे हुए थे, पैर को नीचे करते हुए और परम हर्ष के साथ में मानो इंतजार कर रहे थे कि हे तक्षक तू आए और हमें डस ले। श्री भगवान कहते हैं तक्षक पहुंचा और जैसे डसा है, डसने के बाद में आप उससे पूर्व ही परम धाम को चले गए। बोले सच्चिदानंद भगवान सुखदेव भगवान की जय, सुखतीर्थ की जय, श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। श्री भगवान कहते हैं उसके बाद में जन्मेजय ने सर्प यज्ञ किया है और फिर बृहस्पति आदि ने आकर के उसको रुकवाया है और समझवाया है, और ऐसी कथा आती है।
श्री सूत जी महाराज कहते हैं अभी भागवत जी का भी पूजन होगा, इसलिए आप सब जो भी पत्र पुष्प है एक बार आकर के भागवत जी को जरूर मत्था टेकेंगे। और उससे पूर्व हमारे बीच में कुछ अतिथि आए हुए हैं, फिर होली होगी अभी, उसके बाद फिर आरती होगी। हमारे मियाँवाली से रमा जी आई हैं और मालवीय नगर छतरपुर से श्री विष्ट जी और उनकी धर्मपत्नी जी आई हैं। परिवार मंडल के परिवार वालों से अगला है कि आप दोनों का जो मन से स्वागत किया जाता है वो आप दोनों का स्वागत करें। और दोनों लोगों से निवेदन है कि कृपया मंच के पास एक बार और आ जाए। बोलो सच्चिदानंद भगवान की। रमा जी और विष्णु जी सब परिवार तब तक हरि नाम संकीर्तन करेंगे। उसके बाद में एक श्लोक है, उस श्लोक का हम स्मरण बाद में करेंगे। होली के बाद में फिर वो स्मरण करके फिर आरती होगी। बोली सच्चिदानंद भगवान की जय। सावरे मुझको तेरा ही सहारा है, तेरे भरोसे मेरा चलता गुजारा है, तेरे सहारे मेरा चलता गुजारा है। ओ सावरे मुझको तेरा ही सहारा है, ओ सावरे तेरी रहमतों से चलता, तेरी रहमतों से चलता मेरा गुजारा है। ओ सावरे मुझको तेरा ही सहारा है, तेरा ही सहारा है। पदाधिकारी बने जितने सब आगे आ जाएंगे, होली का उत्सव होगा, इसलिए बार बार कुछ जवाब तो यही रहो। और माताएं बहनें भी, क्योंकि जय श्री राम मित्र मंडल परिवार प्रतिवर्ष दिल्ली में बहुत धूमधाम से होली मनाता है और आज इस प्रांगण में सौभाग्य सबका है कि उस होली को हम लोग मनाएंगे। इसलिए माताएं बहनें भी होली खेलेंगी और खड़े होकर के जो भी आनंद है उस आनंद को लेंगी। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। सभी से निवेदन है कि भागवत जी का भोग पड़ेगा, उसके बाद में होली मनाई जाएगी। तो सभी लोग बारी बारी से आकर के भागवत जी का पूजन करेंगे। हरि की कथा सुनाने वाले, हरि की कथा सुनाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। हरि की कथा सुनाने वाले, हरि की कथा सुनाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। प्रभु की कथा सुनाने वाले, सच्ची राह बताने वाले, प्रभु की कथा सुनाने वाले, सबको राह बताने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। भागवत जी को तिलक करेंगे और व्यास जी को भी तिलक करेंगे साथ साथ में, और जो भी पत्र पुष्प है वो अर्पण करेंगे। श्रद्धा पूर्वक
हमने कर उसका प्यारा जा रहे थे अपने काला उसका प्यारा जा रहे थे अपने काला हमने कर उसका प्यारा जा रहे थे अपने काला हमने कर उसका प्यारा जा रहे थे अपने काला दुकान कराने वाले दुकान कराने वाले सच्ची राह बताने वाले श्री राम हरि होली होली के रसिया की सभी लोग होली खेलेंगे फूलों वाली। अरे झोली तो भर लो भक्तों रंग और गुलाल से होली है होली है होली है। अरे झोली तो भर लो भक्तों रंग और गुलाल से होली मेले के आबा भर लो गुलाल से
कोने कोने कलिक बना के उसमें रंग बुलवाना, उसमें रंग बुलवाना, कोने कोने कलिक बना के उसमें रंग बुलवाना, उसमें रंग बुलवाना, लाल गुलाबी नीला पीला केसर फूल मिलाना, केसर फूल मिलाना, बदलते रहना इनकी ये इनकी चाल से, बदलते रहना इनकी गुलाब के, होली के Yeah.
कट राम खेलत होरी सरयू कट राम खेलत होरी सरयू कट श्री भागवत भगवान की सब लोग से और 2 मिनट की सावधानी। एक मंत्र है, सब साथ में मिलकर बोलेंगे। एक तो सूचना सुन लीजिए कि कल प्रातः 9 बजे से हवन की प्रारंभ हो जाएगा, उसके पश्चात फिर भंडारा होगा। तो आप सब कितने हैं 9 बजे तैयार हो जाएंगे, उनके पश्चात भंडारा होगा समय अनुसार। कल आप सब तैयार हो जाइएगा और मेरे साथ में आप सब मंत्र का उच्चारण करेंगे। परिवार वाले भी जो बीच में बैठ जाए, श्री राम वाले 2 मिनट के लिए। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय, सुखदेव भगवान की जय, सुखतीर्थ की जय, आज के आनंद की। भैया किसी को अगर मोबाइल मिली हो तो व्यास गद्दी पर पहुंचाने, जिस किसी को मिली हो भक्त को, माता बहन को व्यास गद्दी पर पहुंचाने महाराज जी के पास। बेल बजने के लिए इंद्रिय है पास में। सब लोग साइलेंट हो जाएंगे, थोड़ी आवाज आएगी मोबाइल बजने की तो सारे बाजे बंद हो जाएंगे। तो 2 मिनट के लिए आप लोग बिल्कुल शांत हो जाइए। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय।
की बहुत बड़ी कृपा हुई, यहाँ हम सब पहुँचे। जय श्री राम मित्र मंडल परिवार के द्वारा ये आयोजन और इस यज्ञ में जिसकी जो भी आहुति हुई है, क्योंकि एक के सहयोग से संपन्न नहीं हुआ है, ये अनेकानेक लोग सबके सहयोग से, आप सबके सहयोग इसमें लगा है। और किसी का तन है तो किसी का मन है तो किसी का धन है। चाहे तन से, चाहे मन से, चाहे धन से, जिसने भी सहयोग किया है उन सबको व्यासपीठ से बहुत बहुत साधुवाद और आशीर्वाद भी है। ये प्रार्थना करते हुए कि भगवान सदैव आप सबके ऊपर ऐसी कृपा करते रहें, जय श्री राम मित्र मंडल के ऊपर भी कृपा करते रहे। और जो आए हुए अतिथि हैं, अभ्यागत हैं, यहाँ तक कि कुछ लोग उत्तर प्रदेश से, बलरामपुर को श्रावस्ती से, कल कोई ग्वालियर से आया था। विभिन्न जो प्रेमी हैं वे सब आ रहे हैं और सुनके गए हैं। उन सबको वंदन है और भगवान से प्रार्थना है कि आप सबको इसी प्रकार से शक्ति प्रदान करें कि जिससे आप सदैव धर्म में बढ़ चढ़ करके हिस्सा लें और जहाँ भी ऐसे आयोजन हो वहाँ पहुँच सकें। इस तीर्थ की बड़ी कृपा हम सबके ऊपर हुई है। सच में यहाँ तीर्थ में पहुँचना लाखों लाखों करोड़ों करोड़ों जन्मों के कहीं कोनों का जब उदय हुआ है तो ऐसे पावन तीर्थ पे। और ये हम सबका सौभाग्य है कि जिस तीर्थ के ऊपर, जिस पेड़ के पास में कभी सुखदेव भगवान महाराज परीक्षित को कथा सुनाए थे, आज उसी शाखा के नीचे, ठीक उसी के नीचे हम लोग यहाँ उस भूमि पे विराजमान हैं। ये भगवान की कृपा है। जो हमारे सहयोगी साथी कलाकार संगीत के साथ जिन्होंने सहयोग किया है, आप सबका भी बहुत बहुत आभार कि इसी प्रकार से आपने सबका मनोबल बढ़ाया है और चार चांद लगाया है। भगवान से कामना करते हुए कि निरंतर आप लोग इसी प्रकार से स्वरबद्ध होते हुए और भगवत कृपा आपके बनी रहे, कि निरंतर भगवान का गुणगान करते रहे। यही मंगल कामना के साथ में आप सब लोग एक बोलेंगे मेरे साथ, नाम संकीर्तनम यस्य, नाम संकीर्तनम यस्य, सर्व पाप प्रणाशनम, सर्व पाप प्रणाशनम, प्रणामो दुख समनस्तम, दुख समनस्तम, नमामि हरिं परम। नाम संकीर्तनम यस्य, नाम संकीर्तनम यस्य, सर्व पाप प्रणाशनम, सर्व पाप प्रणाशनम, प्रणामो दुख समनस्तम, प्रणामो दुख समनस्तम, नमामि हरिं परम, नमामि हरिं परम। क्योंकि भगवान का नाम ही अंत में हम सबको गति देने वाला है। और कलयुग में, कलयुग केवल है गुण गाहा, कलयुग में तो केवल भगवान का हरि का गुण ही पार कराने वाला है। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय, वेद व्यासी महाराज की जय, श्रीमद्भागवत महापुराण की जय, सब संतन की जय, सब भक्तन की जय, गंगा मैया की जय। अब हम सब मिलकर के भगवान की आरती करेंगे जी। और मैं निवेदन करूंगा, कभी जो पिताजी है तो व्यास गद्दी के पास आए और हमारे राज्य सरकार उनके ससुर जी भी हैं, वो भी व्यास गद्दी पर आए। हमारे बीच में कुछ अतिथि हैं, कृपया वो सब आगे आए। कबीर जी के श्री पिताजी, राजेश जी, जो ससुर जी व अन्य जो लोग आए हैं, सबसे प्रार्थना है कि आगे आ जाए। जय श्री राम। और भी जो अभी गांव से आए हैं, जो लोग बाहर से, वो लोग भी एक बार आ जाएंगे यहाँ मंच पे। आरती के बाद में सबकी एक फोटो होगी कि आपकी सबकी याद बनी रहे, वो सब प्रतिक्रियाएं भी होंगी। लल्ला, ए बेटा, उधर
इधर से हट जाओ, सामने सामने से हट जाओ। ठीक है बस इधर आगे आ जाओ, क्यों आप उसके सामने खड़े? ये बहुत सौभाग्य की बात है कि कबीर जी को तो हम लोग सब जानते हैं साथ में, और आपने लगभग जितने पुराण हैं सबका अध्ययन आपने कर लिया है। सबसे बड़ी विशेषता ये है कि कोई ऐसा शास्त्र नहीं छोड़ा है जो आपने अध्ययन न किया हो, और ऐसे महापुरुष हमारे बीच में हैं। तो व्यासपीठ से तो आशीर्वाद है, अपित इनका आशीर्वाद हम सबके लिए फलित हो, ऐसी मंगल कामना है। जय श्री राम। बोलिए गंगे लाल की, श्रीमद् भागवत महापुराण की। आरती अति पावन पुराण की। आरती अति पावन पुराण की। परम महापुराण भागवत निर्मल, भागवत निर्मल, सुर मुरली ललित निगम कल्पतर। परमानंद सुभारस में कल, आरती रसूल आरती रती कली ताप निवारती, जन्म मेरे तो मैं भव भयारती, सेवक सतात सकल जगतारणी, सुमन भव सतहरि चरित गावती, पावन पुराण विषय विलास विमोह विनाशिनी, विषय विलास मोह विनाशिनी, विमल विराज विवेक विनाशिनी, विवेक विनाशिनी, भगवत प्रकाशिनी, परम ज्योति परमहंस मुनि मन उल्लासिनी, तीरथ गहि में रास विलासिनी, मुक्ति मोक्ति रति प्रेम सुनासिनी,
भगवान की, सुखदेव जी महाराज की, परीक्षित महाराज की, सुब्रतावधाम की, राम महारानी की, श्री व्यास महाराज की, भक्ति शिरोमणि शंकरावतार श्री हनुमंतलाल जी महाराज की जय। धर्म की जय हो, धर्म का नाश हो, नारियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, गौ माता की रक्षा हो, भारत माता की जय हो, सत्य सनातन धर्म की जय हो, आज के आनंद की जय हो, आनंद कराने वाले श्री राम मित्र मंडल की जय हो, भक्तन की जय हो। नमः पार्वती पते हर 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 महादेव। सभी लोग बैठ जाएं। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। सभी लोग बैठ जाएं, बैठ करके प्रसाद लेंगे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु।